हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वह है झारखंड नगर निगम सेवा के लिए जो परीक्षा आयोजित की जा रही है जेएसएससी के द्वारा, जिसके लिए फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। जेएसएससी के द्वारा एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है, जो कि है जो झारखंड नगर पालिका सेवा है उसके परीक्षा से संबंधित कि किस डेट को ये परीक्षा लिया जाएगा, जिसके लिए ऑफिशियल एक नोटिस जारी किया गया है, जो कि एक टेंटेटिव डेट है, आपका एक संभावित तिथि है। उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अब जो एग्ज़ाम डेट अगर इसका जारी कर दिया जा चुका है, तो अब जो हमें तैयारी करना है, जो जिसमें कि कुल टोटल जो अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो है 3 पेपर है, पेपर 1, 2 और 3। इसकी तैयारी अभी हमें कैसे करनी है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और किन किन प्रमुख पुस्तकों को इसमें शामिल करेंगे, जिससे कि जो हमारे पास जो समय बचा हुआ है जो संभावित तिथि के अंदर हम लोग कैसे इसको तैयारी करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी छात्र यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और सबसे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, जो छात्र झारखंड नगर पालिका सेवा के लिए कंप्लीट क्लासेस करना चाहते हैं या फिर जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसा कि आपका पेपर 3 में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, कॉमर्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया, इसके क्लासेस करना चाहते हैं, तो अभी सावन स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, जो कि आने वाले कुछ दिनों तक ये उपलब्ध रहेगा। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 4000 में आपका कंप्लीट जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा जो छात्र पेपर 2 या पेपर 3 भी ज्वाइन करना चाहते हैं, पेपर 1 भी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। वो भी आपका मिनिमम फीस पर सारे कोर्सेज आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आपको लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग भी, नोट्स, टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध होगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जैसे कुछ छात्र को लग रहा है सर कि एग्जाम डेट आ चुका है, तो इतने समय में तैयारी होगी। बिल्कुल तैयारी होगी, क्योंकि अभी भी आपके पास 3 से 3.5 महीने के लगभग आपके पास समय है। तो इतने समय में बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आपको यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, सारी चीज़ें उपलब्ध होंगे, डाउट सेशन वगैरह। क्योंकि ये पहली बार एग्जामिनेशन है, तो इसलिए क्लासेस करना आज के डेट में जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग समय पर और जो चीज़ें पढ़नी है और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर कराया जाता है। क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, तो इसके लिए जो हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड करके स्टोर में जाकर आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है उस पर आते हैं। जहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी आपको हमने अपलोड कराया था, जहाँ पर आपको हमने डेट स्पेसिफिक बताया था। आज हम यहाँ पर डिटेल में इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कि 3 परीक्षाओं के रिगार्डिंग जो आयोग के द्वारा डेट जारी किया गया। जैसे कि इसमें था पहला पीजीटी का, पीजीटी जेएसएससी पीजीटी के लिए इसका ऑनलाइन परीक्षा होता है, इसीलिए डिफरेंट डेट में ये परीक्षा होगा। तो 18 अगस्त से 10 सितंबर तक परीक्षा लिया जाएगा। सीजीएल के लिए जेएसएससी सीजीएल, जो कि बहुत पुराना वैकेंसी है, ये भी आपका 2 डेट में होगा, एक 14 को और एक 15 अक्टूबर में। मतलब कि इसके लिए भी अच्छे खासे समय है। और जो नगर पालिका सेवा है, इसके लिए तो 29 अक्टूबर को, मतलब कि अप्रोक्स मान के चलिए कि नवंबर के लगभग एग्जाम होगा। मतलब कि पूरा तो अक्टूबर खत्म होने के बाद 29 अक्टूबर को। तो अभी भी अगर आपके पास समय है, आपका अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर, 3 महीना उधर हो गया और करीब इधर आपका 15 दिन, तो 3.5 महीना, जो कि बिल्कुल पर्याप्त है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 3 महीने तक पूरा क्लासेस कीजिए, पूरा जमकर पूरा सिलेबस को निचोड़ दीजिए और 15 दिन और प्रैक्टिस कीजिए और रिविजन कीजिए। 100% रिजल्ट होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। यहाँ पर आप सवाल बहुत सारे छात्र अभी भी पूछते हैं कि सर कि क्या सच में इस डेट में एग्जाम होगा। बिल्कुल, ये मान के चलिए कि इस डेट में एग्जाम होगा और इसी के अनुरूप आपको तैयारी करनी है। ये 3.5 महीना जो हमारे लिए बचा हुआ है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, और इधर आपका 15 दिन, अच्छे से हमें मेहनत करना है। क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन क्लासेस जैसा होगा, सीधे प्रश्न पूछिए टीचर से और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। प्रश्नों का कलेक्शन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि ये पहली बार परीक्षा है, तो बहुत सारे छात्रों को इसमें तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस लेवल के परीक्षण होंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको चैप्टर वाइज से लेकर जो फुल मॉक टेस्ट होता है उस तरह से भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि आप अपने परीक्षा में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। जो क्लासेस, जैसा कि हमने बताया कि हमारे यहाँ क्लासेस भी चलेगी, तो आपको जैसे कि आपका कॉमर्स हो गया, तो कॉमर्स का हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है, मैथ का भी चल रहा है और इकोनॉमिक्स का भी चल रहा है, जो कि
अन्य सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। अब यहाँ पर जैसा कि एग्जाम डेट ये आ चुका है, अब जैसा कि हमने बताया कि नगर पालिका सेवा में जो है आपका कितने टोटल पेपर होते हैं, तो इसमें टोटल 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 तो जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें कि सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको 30% लाना अनिवार्य है। फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके अंक को नहीं जोड़ा जाता है। थोड़ी सी मेहनत करके, अब कुछ साल छात्र पूछते हैं सर अभी से इसकी तैयारी करें, बिल्कुल नहीं। अभी 1 महीना पूरा बेजोड़ तरीके से निचोड़ना है पेपर 2 और पेपर 3 को। इसको अगर आप 1 से 1.5 महीना भी पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त है। पढ़ना उसमें क्या है, प्रैक्टिस करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के लिए प्रैक्टिस जितना कर लीजिए, पैसेज वगैरह हो गया या फिर व्याकरण से संबंधित अच्छे खासे प्रश्न आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। मेन आपका पेपर 2 और पेपर 3 है। पेपर 2 में आपका तो 15 लैंग्वेज है, उसमें से कोई ना कोई आप एक लैंग्वेज लिए होंगे। जैसे कि कोई छात्र लिया होगा हिंदी, कोई छात्र नागपुरी लिया होगा, कोई खोटा लिया होगा, कोई पंचपरगिया लिया होगा, संथाली लिया होगा, कुड़ुक लिया होगा, तो अलग अलग आपने भाषाएं ली होगी, उसमें से आपका प्रश्न आएगा। ये एक ऐसा विषय है जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं आप। मेहनत करेंगे कम, लेकिन हमें ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखिएगा कुछ के लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज वगैरह में ज़्यादातर जो हमें जो चीज़ें सिलेबस में निर्धारित की गई है उसी को हम लोग को पढ़ना है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स इसमें लगाना नहीं पड़ता है, और प्रश्न भी इसमें सीधे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि तोड़ ममोड़ के या फिर साइंटिफिक मेथड से प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। तो पेपर 2 भी आपको बहुत ही अच्छे से बारीकी से चीज़ों को पढ़ना है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे छात्र पेपर 2 के लिए, पेपर 1 में कुछ बुक्स के बारे में बात करें तो कुछ बुक्स वगैरह यहाँ पर जैसे देखिएगा तो प्रतियोगिता दर्पण का, पीडी का और रिहंत का बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए बुक आता है, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का, और लूसेंट वगैरह का भी आता है। तो उसमें से कोई आप एक एक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 2 के लिए जैसे कोई छात्र हिंदी है, हम बुक्स का सोर्सेज बता रहे हैं। अगर आप क्लास हमारे यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं तो आपको ये सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कहीं क्लास ज्वाइन भी किए लेकिन और चाहते हैं, तो आप ये सब भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितना आप पढ़िएगा तो उतना ही आपको नॉलेज बढ़ेगा भी। तो यहाँ पर 15 लैंग्वेज है, कोई छात्र अपना नागपुरी लेगा, कोई खोटा लेगा। हिंदी में तो जो सिलेबस दिया गया है, कुछ छात्रों को लगता है नहीं सर कि नागपुरी के मुकाबले इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है। ऐसे अगर देखा जाए तो सिलेबस जो है आपका एज़ कम्पेयर टू अनदर जो लैंग्वेज पेपर है उससे थोड़ा ज़्यादा है हिंदी का। लेकिन हिंदी चूँकि बचपन से हम लोग स्कूली भाषा रही है हिंदी, तो बहुत सारे के लिए हिंदी लेना सहज होता है, क्योंकि वो आसानी से समझ में आ जाता है। सिलेबस थोड़ा ज़्यादा भी रहे, पढ़ के हम उसको, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है, पढ़ के उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कुछ छात्र दूसरे छात्र के चक्कर में ले लेते हैं कि नहीं वो नागपुरी ले रहा है, नागपुरी का सिलेबस। ऐसा नहीं है कि नागपुरी का सिलेबस हाँ पहले कम था, इस बार देखिएगा सिलेबस अच्छा खासा डाल दिया गया है, खोटा का अच्छा खासा डाल दिया गया है, तो इसलिए आप उतना ज़्यादा मायने नहीं रखती है। कोई भी आप लैंग्वेज लीजिए, कोई से उससे मतलब नहीं है, तैयारी आपका कैसा है सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप तैयारी अच्छे से कीजिएगा, कोई लैंग्वेज आपके लिए बाधा नहीं बनेगी और आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। कोई लैंग्वेज लीजिए, बस आपके पास सही मार्गदर्शन होना चाहिए, सही स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रिवीजन पर्याप्त किए हो, प्रैक्टिस पर्याप्त किए हो, इन सारी चीज़ों का 100% आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए बुक्स वगैरह मार्केट में तो कोई स्पेसिफिक आता नहीं है, अलग अलग, जैसे कि नागपुरी का देखिएगा, खोटा का देखिएगा, तो बुक्स वगैरह आते हैं 7-8 बुक। वो तो किताब दुकान में जाइएगा, आपको बोलिएगा JSSC CGL के लिए हम ये सारे, या फिर म्यूनिसिपल के लिए चाहिए हिंदी का, या फिर हिंदी का तो नहीं मिल पाता है, हिंदी का नोट्स वगैरह, हिंदी का नोट्स हमारे पास मिल जाएगा, आप वो ले सकते हैं अगर मार्केट में वैसा उपलब्ध है। ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन आप है तो देख सकते हैं। हाँ, बाकी भाषाओं के आपको नागपुरी वगैरह, खोटा वगैरह के मिल जाते हैं, कुछ बुक्स वगैरह शॉर्ट बुक्स होते हैं, आप उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। बाकी सारे क्लासेस वगैरह तो आपको वहाँ पर तो कर ही रहे हैं। अब पेपर 3 में आते हैं। पेपर 3 में आपका 150 प्रश्न होता है, इसमें तो 100 प्रश्न आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया। जैसे कि आपका अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स से 100 प्रश्न रहेगा, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स से, लॉ है तो लॉ से, स्टैटिक्स है तो स्टैटिक्स से, मैथ्स है तो मैथ्स से, ये आपका 100 प्रश्न यहाँ पर रहता है। बाकी के जो 50 प्रश्न इसमें होते हैं, इसमें GS सेगमेंट से होता है, मैथ्स से होता है और साइंस पोर्शन से इसमें होता है, साइंस ही होगा हाँ, तो उससे पोर्शन से होता है, इसमें पूछा जाता है। क्लियर है? अब इसमें जो आप तैयारी कीजिएगा
ये तो सब जनरल टॉपिक है, लूसेंट वगैरह बुक्स वगैरह से पढ़ लिए। मैथ में भी अच्छे खासे तो प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन हाँ बहुत कम प्रश्न आएंगे। तो अगर आप सीजीएल, आप में से अधिकतर छात्र जो है सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वहीं से कवर हो जाएगा। मतलब कि ये सब टॉपिक के लिए आपको 50 प्रश्न के लिए सोचना नहीं है, मेन आपको यहाँ पर 100 प्रश्न पर आपको सोचना है। इसी के लिए हम लोग कुछ अब यहाँ पर बातें ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अब देखिएगा तो अलग अलग छात्रों के अलग अलग सब्जेक्ट से। अब यहाँ पर देखिएगा तो हमें तैयारी तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार करना है। अगर आपका कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, स्टैटिक्स है, लॉ है, और अब बहुत सारे इसमें मान लीजिए आपका अलग अलग पोस्ट के लिए तो अलग अलग क्वालिफिकेशन है। राजस्व निरीक्षक के लिए ये सारे हैं, और ये लॉ के लिए तो आपका जो विधि सहायक है जिस पर नियुक्ति होगी उनके लिए लॉ रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी तैयारी। तो सबसे पहला चीज़ ध्यान रखिएगा, सिलेबस को आप अच्छे से इसमें ध्यान रखना है। तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। मैथ का अमरजीत सर, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का हम डिस्कस किए हुए हैं, लॉ का अलग से भी डिस्कस नहीं हुआ है। सिलेबस को बारीकी से, जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है, बारीकी से हर टॉपिक को पकड़ना है। वरना तो बहुत सारे छात्रों को हम लोग ये देखते हैं कि सिलेबस तो दे दिया गया है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि ये टॉपिक कहाँ से है। हाँ, सिलेबस देख लिए मेरे पास है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है, तो पढ़ेंगे कैसे, किस सब्जेक्ट से है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए हम पढ़ते हैं कॉमर्स में, तो कॉमर्स में हम लोग देखते हैं कि आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ना है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहाँ से मिलेगा, किस सब्जेक्ट का भाग है। बहुत सारे छात्र उसी में कंफ्यूज करने लगते हैं। सेम एक्ट पढ़ना है तो ये पढ़ना है, तो वो सिलेबस पकड़ में आनी चाहिए कि हाँ, तभी तो हम उसके रिगार्डिंग बुक्स और नोट्स वगैरह जुटा पाएंगे। अगर सिलेबस स्टडी कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो आपको सारी चीज़ें आपको बना बनाया मिलता है, सिर्फ आपको रिवीजन करना होता है। तो सिलेबस को बारीकी से समझना है। दूसरा, आपका जितने भी टॉपिक्स हो गए, जैसे कि सिलेबस जो आयोग ने जारी किया है पैराग्राफ टाइप का है, कुछ में पॉइंट वाइज भी है, इकोनॉमिक्स में पॉइंट वाइज है, मैथमेटिक्स में पॉइंट वाइज है, 15 बुकलेट वहाँ पर देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स में भी 15 टॉपिक है। कॉमर्स का पैराग्राफ टाइप का है, जो कि 3-4 भाग में उसको बांट कर दिया गया है। तो उसको आप सबसे पहले तो आपका उसमें सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दीजिए, कौन कौन सा इसमें सब्जेक्ट है। किसी में 8 सब्जेक्ट होगा, किसी में 10 सब्जेक्ट होगा, किसी में 4 सब्जेक्ट होगा। अब उसके अनुसार सब्जेक्ट वाइज बांट दिए, तो सब्जेक्ट वाइज आपको वहाँ पर स्टडी करना प्रारंभ कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कॉमर्स पढ़ते हैं, तो कॉमर्स में 8 सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स है, कंपनी अकाउंट्स है, कंपनी अकाउंट्स का कुछ सब टॉपिक्स वगैरह भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, और आपका ऑडिटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंतर्गत इंडस्ट्रियल रिलेशन है। तो ये सारे टॉपिक आप बांट लीजिए। इकोनॉमिक्स में जाते हैं तो इकोनॉमिक्स में अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, झारखंड का इकोनॉमिक्स है। तो वो सारे आप टॉपिक वहाँ पर बांट दीजिए। फिर उसी के अनुरूप आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और जो जो सिलेबस में उसी को पढ़ना है। कुछ छात्र यहाँ पर क्या करते हैं, मार्केट से बुक ले लेते हैं। जैसे कि हमको पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग, मार्केट से हमने बुक ले लिया, और उसमें जैसे कि मान लीजिए रांची यूनिवर्सिटी का आपने बुक लिया, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी का ही बुक लेना पड़ेगा आपको। उसमें पढ़ना स्टार्ट किया तो पता चला कि उसमें टोटल 15 टॉपिक है। इसमें से हमने पहला टॉपिक पढ़ा, तीसरा टॉपिक पढ़ा, पढ़ते पढ़ते सब टॉपिक खत्म कर लिए। अब आगे यहाँ पर सिलेबस में देखते हैं, पता चला कि जो हमें पढ़ना था सिलेबस में, उसमें से मान लीजिए इसमें 15 में से सिर्फ 6 मिल रहा है, और बाकी का जो 9 है वो बिल्कुल अलग है, सिलेबस में लिखा हुआ ही नहीं है। और बाकी के मतलब कि इसमें जो था टोटल, और इसमें बाकी रह गया है 4 से 5 अभी बाकी रह गया है, जो इस बुक्स में ही नहीं है। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि मार्केट से आप बुक उठाकर देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पर 99% चांसेस रहता है कि सिलेबस बिल्कुल मैच करता ही नहीं है। उसके लिए आप 3-4 बुक्स और भी ढूंढना पड़ेगा, कुछ आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा, कोई CS वगैरह बुक्स आता है उसका सहारा लेकर फिर आपको पढ़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर सिलेबस में बनाकर रखा गई है। क्योंकि देखिएगा, ये जो सिलेबस चलता आ रहा है कई एक सालों से, ये कॉमर्स का सिलेबस, इकोनॉमिक्स का सिलेबस, मैथमेटिक्स का सिलेबस, ये BPSC का है, बिहार पब्लिक जो सर्विस कमीशन है, जो कि कई एक साल पहले 10-15 साल पहले जो सिलेबस तैयार किया गया था उसका सिलेबस है। अब उसी का सिलेबस अभी यहाँ पर लिया जा रहा है। अब यूनिवर्सिटी के जो बुक्स वगैरह सब पैटर्न बदल जाते हैं, टॉपिक बदल जाते हैं, तो उसलिए अब वो सारे टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, इसीलिए समस्या होती है। इसलिए 3-4 बुक्स उठाइए, तब जाकर हमें ये सिलेबस मिलता है। तो ये करना पड़ेगा, तो बिल्कुल करना पड़ेगा अगर हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो। इसलिए हमने ये बोला कि सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करने के बाद टॉपिक को उसमें देखिए कि एक टॉपिक में हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसमें से कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है।
ये चीज़ें बिल्कुल आपको करनी पड़ेगी अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। अगर आप क्लासेस हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें आपको बनाकर दी जाती है। क्लियर है? अब इसको पढ़ने बाद जैसे हर टॉपिक पढ़ते हैं तो तीसरा चीज़ आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको सोल्व करना है। जैसे कि आपका झारखंड का इकोनॉमी पढ़े, झारखंड का इकोनॉमी में मैक्रो और माइक्रो पढ़े, उसमें आपका झारखंड के नेशनल इनकम के बारे में, सॉरी झारखंड के जो ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीएसडीपी के बारे में आपने पढ़ा, जो पर कैपिटल इनकम है उसके बारे में पढ़ा, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, कृषि के बारे में, झारखंड के उद्योग के बारे में, झारखंड के सेवा क्षेत्र के बारे में, बैंकिंग के बारे में आपने पढ़ा। तो हर एक सब्जेक्ट का आप प्रश्न सॉल्व कीजिए। उसी तरह इंडियन इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं, आपका राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं, चाहे आप नियोजन के बारे में पढ़ते हैं, गरीबी बेरोजगारी हो गया, बैंकिंग हो गया, कर हो गया, टैक्सेशन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसीज हो गए, इसके अलावा आपका बजट वगैरह हो गया, फिजिकल पॉलिसीज हो गया। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का प्रश्न आपको सॉल्व करना है चैप्टर वाइज, तब जाकर एक टॉपिक में आपको कमांड अच्छे से मिलेगा। इतना करने के बाद जब पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फुल मॉक टेस्ट देना है। फुल मॉक टेस्ट, ये फुल मॉक टेस्ट तो आप बोलिएगा सर कहाँ से मिलेगा, ऐसे तो मार्केट में देखिएगा तो ये नहीं मिल पाता है, और ये पॉसिबिलिटीज भी नहीं है। पहली बार एग्जाम है तो पहले के प्रश्न पत्र भी नहीं मिलेंगे। तो हमारे संस्थान में ये टेस्ट कराया जा रहा है। अगर आप हमारे क्लास के छात्र हैं तो आपको तो ये मिलेगा ही, अगर क्लास में नहीं जुड़े हैं तो भी आप ये टेस्ट हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 3 के लिए स्पेशली अभी चल रहा है, पेपर 2 का भी स्टार्ट होगा, और पेपर 1 तो लैंग्वेज है, उसमें ज़रूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप वो कर सकते हैं। अभी पेपर 3 का स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जरूर दीजिएगा। अगर नहीं देते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि 150 प्रश्न में मेरा कितना सही हो रहा है, कहाँ कहाँ हमें ध्यान रखना है, किन किन बातों का। बहुत ज़्यादा बेनिफिट ना मिले, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर नॉलेज मिलती है कि हाँ हमें एग्जाम में किन किन बातों का ध्यान में रखना है, तो ये चीज़ें जरूर कीजिएगा। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और एग्जाम के लिए 3 पॉइंट पहले से ही बताते रहे हैं। कंटिन्यूटी शुरू से बताते आ रहे, कंटिन्यूटी बना कर रखना है, ऐसा नहीं कि आज पढ़े कल पढ़े पता चला कि फिर छोड़ दिए। पैसेंस रखना है, धैर्य, पता चला कि 29 अक्टूबर का भी एग्ज़ाम डेट होगा या नहीं होगा, उस पर भी असमंजस है। तो मान के चलिए बिल्कुल एग्ज़ाम होगा, एक्सटेंड होगा, हमारा रिवीजन रहेगा, क्योंकि अगर मेरा पढ़ा हुआ है तो रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं तो पता चलेगा कि कभी निकल ही नहीं पाएगा। और तीसरा चीज़, हार्ड वर्क शुरू से करते आ रहा है, ऐसा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिया फिर बस मन नहीं लग रहा है, मोबाइल देखने लगे, रील्स देखने लगे, फटाफट भाग रहा है, पता चला कि 2 घंटा उसी में ख़त्म हो गया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, और अभी सही ध्यान आज सही रखना है आपको ये चीज़ों का। और बाकी आपका जो पेपर 1 और 2 3 है, पेपर 2 और पेपर 3 आपको एक साथ लेके चलना है। इसमें आप पेपर 2 में आपने जो सब्जेक्ट है उसको लेके चलिए, मेन आपका कॉमर्स है इसमें, और ये सब आपका लूसेंट वगैरह जो है आपका जिससे पढ़ रहे हैं, सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो सब आप पढ़ते रहिएगा, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। बाकी अगर क्लासेस में जुड़े हुए हैं तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें आपको तो उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये सारे डिस्कशन थे जो आपने आपके साथ यहाँ पर चर्चा किया है। फाइनली आज का जो यहाँ पर क्लास है ये कंप्लीट होता है। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट होगा, सारी चीज़ें हमने पॉइंट वाइज डिस्कस कर लिया है, कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसके अलावा स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो छात्र अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, जहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, ऑफलाइन क्लासेस के जैसा सारी सुविधाएं बताई जाएगी। जो अभी हम ये समस्या बता रहे हैं कि 3-4 बुक्स आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाकर वो मिलता है, तो वो सारी चीज़ों की दिक्कतें आपको नहीं करनी पड़ेगी, एक जगह बनाया आपको मिलेगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग 100% मिलेगा, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अभी फीस नाम मात्र का 4000 आपको इसके लिए आप मात्र देना है, जिसमें कि आपको क्लासेस हो गया, रिकॉर्डिंग क्लास, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, सारी चीज़ें। इसमें आपको फुल मॉक टेस्ट भी मिलेगा, जिसके लिए आपको अलग से पैसा वहाँ पर पेमेंट नहीं करना है, तो चीज़ें आपको इसी में उपलब्ध कराया जाएगा। और जो छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपका स्पेशल ऑफर है। ये ऑफर तो पहले 14 जुलाई तक ही था, लेकिन छात्रों का हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर छात्र जो है कोर्सेज को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर 3 से 4 बैचेस चल रहे हैं। ये ऑफ़र को एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि 25 जुलाई तक ये ऑफ़र रहेगा। तो तब तक आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, और वेट नहीं करना है कि हमको लास्ट डे ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आज से ही आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, हमारा ऐप स्वरूप लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और स्टोर में जाकर कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक, एमसीक्यूज और अन्य लाइव सेशन को लेकर। थैंक यू एवरीवन।